सारे किसान भाइयों को सबको हाथ जोड़ के राम राम, सत श्री अकाल। साथियों, आज सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन का 68वां दिन है। आजाद भारत का सबसे लंबा और सबसे बड़ा ऐतिहासिक सत्याग्रह चल रहा है और जिन मांगों को लेकर सत्याग्रह चल रहा है तो सबसे बड़ी एक डिमांड है, वो है एमएसपी गारंटी कानून। लेकिन आज जो हम चर्चा करेंगे, आज का जो बजट था हमारे देश का, सभी देशवासियों को इस दिन का इंतजार होता है कि भाई बजट में क्या घोषणा करी जाएगी, बजट में हमें क्या मिलेगा, ये सारी चीजों का बड़ा इंतजार रहता है। तो इसीलिए हमने शीर्षक भी रखा कि आज बजट में किसानों को क्या मिला। अगर मैं ओवरऑल आपको बताऊं तो आज बजट में किसानों को सिर्फ निराशा मिली, निराशा के अलावा और कुछ किसानों को नहीं मिला। हमारी केंद्र सरकार इस बजट के माध्यम से किसानों की एक उम्मीद पे भी खरा नहीं उतर पाई। अगर मैं बजट की बात करूं अपने देश के, तो आज जो हमारे देश का जो बजट था, वो टोटल बजट था 50,65,345 करोड़ रुपए का, और खेती का जो बजट था उसमें से वो था 1,71,437 करोड़ रुपए का। तो टोटल बजट का परसेंटेज देखें तो वो हो गया 3.38%। सबसे बड़ी और सबसे हैरानी की बात पहली यही है कि किसान समाज पूरे देश की आबादी का 50% से भी अधिक हिस्सा बनाता है। तो देश की आबादी का 50% से अधिक हिस्सा बनाने वाले किसान समाज के लिए बजट जो अलॉट किया गया वो टोटल बजट का मात्र 3.38% किया गया। सबसे बड़ा अन्याय तो ये है, जो खेती सेक्टर, जो कृषि सेक्टर पूरे देश की रीढ़ है, कोरोना के समय जब पूरे देश की अर्थव्यवस्था 26% श्रिंक कर गई थी, कम हो गई थी, उस समय एकमात्र कृषि क्षेत्र ऐसा क्षेत्र था जो 3.6% की पॉजिटिव दर से ग्रोथ कर रहा था और पूरे देश का पेट भरने का काम किया उस दौर में भी। तो उस कृषि सेक्टर के लिए टोटल बजट का मात्र 3.38% ही अलॉट करना सबसे बड़ा अन्याय तो ये है। आगे अगर हम बात करें तो जो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी 68 दिनों से आमरण अनशन कर रहे हैं, जिनको पूरे देश भर में व्यापक जन समर्थन मिल रहा है, जिस मेजर मांग के लिए एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा पिछले लगभग 12 महीने से आंदोलन कर रहा है, उनमें से सबसे बड़ी मांग है एमएसपी गारंटी कानून। तो देश के किसानों को उम्मीद थी कि इस बजट में हमारी सरकार कोई एमएसपी गारंटी कानून के ऊपर भी कोई चर्चा करेगी, उस पर भी कोई फैसला लेगी, लेकिन किसानों के हाथ सिर्फ निराशा लगी। ये एमएसपी गारंटी कानून क्यों जरूरी है वो आपको मैं एक देसी भाषा में मैं आपको एक समझा देता हूं। आप, मैं कहूंगा भाई एक वीडियो दिखाएगा। ये एक वीडियो है हरियाणा के कैथल जिले की। एक किसान है गुरविंदर सिंह, उसके खेत में गोभी की फसल खड़ी, बहुत बढ़िया गोभी लगी हुई, लेकिन उसको पैसा बिल्कुल कुछ नहीं मिल रहा। तो उसने मजबूरी में उसने देखा कि भाई जो मेरा मंडी तक लेके जाने का जो मेरा खर्चा है, जो लेबर का खर्चा है, वही पूरा नहीं हो पा रहा जो कीमत मिल रही है उसमें। तो उसकी जो अपनी लागत थी उसको तो हम छोड़ दें, वो लागत तो बाद में देखेंगे। जो उसको बचत की उम्मीद थी कि 2 पैसे उसको भी बचेंगे, उसको भी हम छोड़ दें 2 मिनट के लिए। जो गोभी को मंडी तक लेके जाने का जो खर्चा था, जो ट्रांसपोर्टेशन थी, जो लेबर थी, जो उसका 1 रुपया 1.5 रुपया जो उसको मंडी में मिल रहा था, उसमें उसकी लेबर और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी पूरी नहीं हो रही थी। इसलिए उसने मजबूरी में अपनी खड़ी फसल को ही ट्रैक्टर से बहा दिया। वीडियो देख लो भाई, आज की वीडियो है। हरियाणा का जिला कैथल गांव है गुरविंदर सिंह। हर भाई को ये वीडियो, पूरे देशवासियों को देखनी चाहिए कि किस तरीके से किसान जो अपने परिवार की तरह जिस फसल को पालता है, उस खड़ी फसल को वो खुद के हाथों से ही बर्बाद करने पे मजबूर हो रहा है, क्योंकि उसको कुछ भी मिल नहीं रहा। इसलिए किसान कहता है कि एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। आज हमारी जो देश की वित्त मंत्री हैं माननीय निर्मला सीतारमण जी,
उन्होंने 8वीं बार बजट पेश किया। उन्होंने जब वो ग्रोथ के इंजन्स बता रही थी कि देश की ग्रोथ के ये इंजन्स हैं, तो उन्होंने एक इंजन बताया एग्रीकल्चर सेक्टर, और सबसे पहले आज उन्होंने एग्रीकल्चर के विषय पे ही बोला। तो जब वो सबसे पहले प्रायोरिटी पे रख के एग्रीकल्चर विषय के बारे में बोल रही थी, मैं उनका भाषण लाइव सुन रहा था, तो मुझे एक बार लगा कि भाई आज इतनी प्रायोरिटी दी जा रही है एग्रीकल्चर सेक्टर को, तो हो सकता है सरकार कोई एमएसपी गारंटी के विषय में कोई ऐलान करे या कोई बड़ा ऐलान करे। लेकिन मुझे भी वो पूरा जब सुनने के बाद निराशा हाथ लगी। माननीय निर्मला सीतारमण जी ने 2 शब्द बार बार जिक्र किए। उन्होंने एक कहा कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर के मामले में आत्मनिर्भर बनना चाह रहे हैं, हम सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाह रहे हैं, और दूसरा उन्होंने जो जिक्र किया वो था डाइवर्सिफिकेशन का, फसलों के विविधीकरण का। तो उन्होंने कहा कि भाई पल्सेस यानी दालों के मामले में पिछले 10 साल से सरकार ने अभियान चलाया हुआ है देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दालों के मामले में, और आगे भी वो 3 फसलों को, 3 दाल की फसलों को, उड़द, मसूर और तुअर, इन 3 फसलों को केंद्र सरकार नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से अगले 4 साल तक एमएसपी पे खरीदेगी। लेकिन इसमें भी 2 बड़े महत्वपूर्ण मसले आ जाते हैं। पहली बात तो ये 4 साल का ही जिक्र क्यों किया जा रहा है? 4 साल तक ही क्यों खरीदेंगे? अगर वो सही मायने में आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तो फिर आत्मनिर्भर तो परमानेंट होना चाहिए, या फिर 4 साल के लिए आत्मनिर्भर बनाना है? तो ये 4 साल की लिमिट, 4 साल की टर्म एंड कंडीशन हमें तो बिल्कुल समझ में नहीं आई। वो कह रही थी कि दलहन और तिलहन के मामले में आत्मनिर्भर बनना है। तो फिर अगर दलहन और तिलहन के मामले में आत्मनिर्भर बनना है, खाद्यान्न तेल के मामले में आत्मनिर्भर बनना है, तो फिर इसके तहत आने वाली सभी फसलों को आप एमएसपी की गारंटी के प्रीव्यू में, एमएसपी की गारंटी के उसमें शामिल करने के लिए विचार क्यों नहीं कर रहे? उसके लिए आप फैसला क्यों नहीं ले रहे? क्या सिर्फ 3 दाल की फसलों को लाने से ही हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे? क्या मूंग की नहीं फसल बची? अगर दाल की ही बात करें, क्या और फसल नहीं बची क्या? तो ये 3 ही फसलें क्यों, और वो भी 4 साल के लिए ही क्यों? और उसमें जो एक उन्होंने बात बोली कि एनसीसीएफ और नेफेड एग्रीमेंट करेंगे पहले रजिस्ट्रेशन होके, तो क्या वो एग्रीमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाली बात कर रही थी? वो भी उन्होंने क्लियर नहीं किया, वो भी स्पष्टीकरण उन्होंने नहीं दिया। या फिर वो और कुछ बात कह रही थी, वो एग्रीमेंट सेंटर के साथ होगा, स्टेट और सेंटर के बीच में होगा, या फिर एनसीसीएफ नेफेड वो किसानों से करेंगे? क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ भी पिक्चर क्लियर नहीं थी। तो उस पूरी बात से मुझे सुन के समझ के एक बात जो मुझे समझ में आई वो ये था कि सरकार ने कहा डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए और आत्मनिर्भर हम बनाएंगे। तो अगर आप वैचारिक तौर पे बात करेंगे तो भाई आत्मनिर्भर भारत बने कृषि उत्पाद के मामले में हम बिल्कुल इसके पक्ष में हैं। विचार सही है, सोच सही है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो, विचार सोच सही है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन वो डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो एक एक्शन प्लान होना चाहिए, जो एक ठोस रणनीति, ठोस रूपरेखा होनी चाहिए, इस बजट में ना तो मुझे ठोस रणनीति दिखी, ना ही कोई एक्शन प्लान दिखा, ना ही मुझे कोई ठोस रूपरेखा दिखी। दूसरी जो चीज जरूरी है इसके लिए वो है बजटीय प्रावधान, पैसे का अलोकेशन बजट के अंदर। तो ना ही मुझे वो बजट का एलोकेशन दिखा इस बजट के अंदर कि भाई कैसे आत्मनिर्भर बनाओगे, उसके लिए क्या स्कीम शुरू होगी, कितना पैसा खर्च होगा, उसके लिए कोई पैसे की अलॉटमेंट नहीं करी गई, कोई पैसा अलोकेट नहीं किया गया। तो बिना ठोस रणनीति के और बिना बजट एलोकेशन के ये आत्मनिर्भर कैसे बन जाएंगे, डाइवर्सिफिकेशन कैसे हो जाएगी, ये बात मेरी तो कम से कम समझ से परे है। मुझे तो ये बात समझ में आई नहीं है। अगर किसी भाई को समझ में आई हो तो वो कमेंट करके जरूर इस बात को बताइएगा जरूर। दूसरी बात साथियों जो समझने की है कि भाई अभी भी मैं 3 महीने पहले की मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, हालिया समय में अर्जेंटीना और ब्राजील से 20,000 टन दालें मंगवाई हैं। और हमारी वित्त मंत्री जी कह रही हैं कि पिछले 10 साल से पूरे जोर शोर से पल्सेस में आत्मनिर्भर बनने का अभियान चल रहा है। तो 10 साल अभियान चलने के बाद अगर हमें अर्जेंटीना और ब्राजील से 20,000 टन दालें मंगवाई जा रही है, पिछले साल ओवरऑल मोजाम्बिक से, अन्य देशों से दाल आई 31,170 करोड़ रुपए से अधिक की दालें आई। तो 10 साल प्रयास करने के बाद ये स्थिति है, एक बड़ा प्रश्न है। और पहले वाली सरकारों ने क्या किया 10 साल पहले से, उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। वो भी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती, वो भी अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। अब अगली बात साथियों जो बहुत महत्वपूर्ण है और जो बात
समझने की है। उन्होंने कहा, वो बात कर रहे थे ऑयल सीड्स के मामले, खाद्यान्न तेलों की भी बात हुई। पिछले साल की बात करें, 1,41,000 करोड़ का खाद्यान्न तेल मलेशिया इंडोनेशिया से मंगवाए गए, जिसमें से मेजॉरिटी पाम ऑयल था। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आखिर हमारी सरकारों की क्या मजबूरी है कि इनको 1,41,000 करोड़ के खाद्यान्न तेल बाहर से मंगवाने पड़ रहे हैं, इनको 31,170 करोड़ की दालें बाहर से मंगवानी पड़ रही हैं। अरे भाई, किस देश की सरकार हो आप भारत की सरकार हो ना, तो आपकी जिम्मेदारी, आपकी कमिटमेंट, आप भारत की सरकार हो तो भारत के लोगों के प्रति आपकी कमिटमेंट बनती है, आपकी कमिटमेंट भारत के किसानों के प्रति बनती है। लेकिन आप मोजाम्बिक से मंगवा रहे हैं, आप ब्राजील से मंगवा रहे हैं, आप अर्जेंटीना से मंगवा रहे हैं, तो आप इंडोनेशिया से मंगवा रहे हैं, आप मलेशिया से मंगवा रहे हैं। क्या वहां के लोगों ने आपको सरकार में चुना है? तो जिम्मेदारी आपकी किसके प्रति बनती है? अपने लोगों के प्रति बनती है ना, सबसे पहली जिम्मेदारी तो आपकी। और दूसरी बात, एक समय था माननीय राजीव गांधी जी के समय, एक ऑयल सीड्स मिशन शुरू हुआ और उस समय यह तय किया गया कि भाई उस समय भी 15,000 करोड़ के खाद्यान्न तेल बाहर से मंगवाए जाते थे। तो उन्होंने मिशन शुरू किया, भाई ऑयल सीड्स मिशन शुरू किया कि हम इसमें आत्मनिर्भर बनेंगे। तो एक समय ऐसा आ गया जब येलो रिवॉल्यूशन जिसको बोला जाता है, जैसे एक हम ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं, हमारे देश में हुआ खेती के मामले में, हरित क्रांति जिसको बोलते हैं, एक व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ दूध के मामले में हुआ, एक हुआ येलो रिवॉल्यूशन जो खाद्यान्न तेल के मामले में हुआ। तो उन्होंने सही अप्रोच लगाई, सही उसके लिए बजट एलोकेशन किया, तो 5-7 साल में ही खाद्यान्न तेल के मामले में हम 97.3% तक आत्मनिर्भर हो गए थे। जितने हमारे देश को खाद्यान्न तेल की जरूरत थी, 97.3% हम अपने देश में ही पैदावार करने लग गए थे। तो सरकार की ना तो कोई अप्रोच मुझे नजर आई कैसे आत्मनिर्भर बना देंगे, आज के इस बजट में मुझे तो कहीं पे आई नहीं। तो अगर सरकार सही मायने में डाइवर्सिफिकेशन चाहती है, तो अगर सरकार सही मायने में आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो ये 1,41,000 करोड़ का एडिबल ऑयल इंपोर्ट करने में खर्च करे, 31,170 करोड़ दाल इंपोर्ट करने में खर्च किए, ये इंपोर्ट करना बंद कर दो और जो ये 1,72,170 करोड़ रुपया है, सिर्फ यही किसानों को आप दे दो। एमएसपी गारंटी कानून भी बन जाएगा, देश कृषि उत्पाद के मामले में आत्मनिर्भर भी हो जाएगा और फसलों की डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगी। बिल्कुल साधारण देसी बात एक समझने की है, कोई भी व्यक्ति वो काम करता है जिसमें उसको कुछ प्रॉफिट हो, जिसमें उसको 2 पैसे बचे। तो आज किसान, खासकर पंजाब हरियाणा के किसानों की मजबूरी ये है, अभी रबी का सीजन चल रहा है, उसकी गेहूं बोने की मजबूरी ये है, उसको ये पता है भाई गेहूं की अगर खेती करूंगा तो गेहूं बिक जाएगा एमएसपी पे, 2 पैसे बचने का जुगाड़ हो जाएगा। अगर वो गेहूं की जगह सरसों कर ले तो सरसों का एमएसपी पिछली बार 5,450 रुपया क्विंटल था, सरसों बिकी 4,042 रुपया क्विंटल में। प्रति क्विंटल उसको 1,000 से 1,500 रुपए का नुकसान है, प्रति एकड़ उसको 10,000 से 12,000 का 14,000 तक का नुकसान उसको हुआ है। तो वो गेहूं को तभी छोड़ेगा जब उसके ऑल्टरनेटिव जो फसल है उस पे एमएसपी की गारंटी होगी कि हाँ भाई ये एमएसपी पे बिकेगा ही बिकेगा, कोई चिंता करने की बात नहीं है। मैं उदाहरण देता हूं छोटा सा, मैं कई बार उस उदाहरण को देता हूं। 2020-21 में कोरोना आया, उसके बाद मलेशिया इंडोनेशिया से पाम ऑयल का इंपोर्ट बंद हो गया। अगले 2 साल सरसों एमएसपी से भी ऊपर बिकी, तो 2 साल का रिजल्ट क्या रहा? हरियाणा में सरसों का रकबा, सरसों का एरिया ऑफ कल्टीवेशन 1,18,000 हेक्टेयर बढ़ गया, ये सरकारी डॉक्यूमेंट बता रहे हैं। पंजाब में सरसों का एरिया ऑफ कल्टीवेशन, उसका रकबा 50,000 हेक्टेयर बढ़ गया, ये सरकार के कागज बता रहे हैं। लेकिन फिर ये अचानक से मलेशिया इंडोनेशिया से फिर बहुत ज्यादा इंपोर्ट इन्होंने पाम ऑयल का कर लिया, वो सरसों फिर पिट गई। अब की बार सरसों का रकबा फिर कम हो गया, उसके दाम इतने गिर गए, उसके भाव इतने गिर गए। तो साथियों, समझने की जरूरत यह है कि भाई सरकार को एक पूरा एक्शन प्लान बनाना चाहिए, सभी फसलों पे एमएसपी की गारंटी मिले ये काम करना चाहिए और उसके लिए बजट की अलोकेशन होनी चाहिए। अंत में छोटी छोटी 2 बातें मैं कहूंगा। सरकार ने कहा कि भाई हम यूरिया के प्लांट लगा रहे हैं, यूरिया प्रोडक्शन के, जिसमें से एक असम में लगाया जाएगा। अच्छी बात है, यूरिया के मामले में हम आत्मनिर्भर बने, हमें इंपोर्ट पे ज्यादा डिपेंडेंट ना रहना पड़े, अच्छी बात है, वो स्वागत योग्य कदम है, वो प्लांट लगाए जाने चाहिए। आखिरी बात, सरकार कह रही है कि भाई हमने केसीसी की जो लिमिट है वो 3 लाख से बढ़ा के वो 5 लाख रुपए कर दी। हमारा ये मानना है जो खेती संकट है उसका समाधान किसानों को और अधिक कर्जदार बनाने से नहीं होगा, उसका समाधान
स्वामीनाथन आयोग के C2 प्लस 50% फार्मूले के अनुसार फसलों की खरीद की MSP का गारंटी कानून बना के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने से होगा। सरकार कह रही है भाई हम उनको और कर्जदार बनाएंगे। हम ये कह रहे हैं पहले इनको कर्ज मुक्त करो जो सरकारों की गलत नीतियों की वजह से हुआ, और फिर स्वामीनाथन आयोग की C2 प्लस 50% फार्मूला को लागू करके, जिसकी रिपोर्ट 2006 में आई थी, जिसे ना कांग्रेस ने लागू किया ना बीजेपी ने लागू किया, उस रिपोर्ट को लागू करके उसके अनुसार MSP निकाल के MSP पर खरीद की गारंटी का कानून बना दो, ताकि किसान को कर्जा लेने की जरूरत ही ना पड़े। ना उसको कोई 3 लाख की लिमिट की जरूरत पड़े, ना उसको 5 लाख की लिमिट की जरूरत पड़े, उसको आत्मनिर्भर बना हुआ। प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, तो फिर आत्मनिर्भर किसान क्यों नहीं होना चाहिए? किसान भी तो आत्मनिर्भर होना चाहिए ना। इसलिए उसको कर्जदार बनाने की नीतियां मत लाओ, उसको कर्ज मुक्त और आत्मनिर्भर बनाने की नीतियां लाई जानी चाहिए। तो कुल मिला के मैं अंत में कहूंगा कि जो आज बजट था, मुझे तो बिल्कुल पूरी निराशा लगी इस बजट को पढ़ने के बाद, इस बजट को सुनने के बाद। मैंने लाइव सुना, किसी भी तरीके से किसानों की जो उम्मीदें थी उस पे से ये बजट खरा नहीं उतर पाया, और जो रियल जो समस्याएं थी उनको एड्रेस करने का प्रयास नहीं किया गया। अंत में ये जरूर कहूंगा, मान लो किसी भी व्यक्ति को ए नाम की बीमारी होगी, तो उस ए नाम की बीमारी का जब ट्रीटमेंट किया जाएगा तभी वो व्यक्ति स्वस्थ होगा, तभी वो व्यक्ति बचेगा। मान लो उसको बीमारी होगी ए नाम की, लेकिन उसको दवाई दी जा रही है बी नाम की बीमारी की, तो वो ए नाम की बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। इसीलिए मेरा निवेदन है, किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए सबसे अधिक जरूरी है MSP गारंटी कानून। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पार्लियामेंट की जो परमानेंट कमेटी ऑन एग्रीकल्चर है उसकी रिपोर्ट को, जो सर्वसम्मति से रिपोर्ट दी गई है, उसको स्वीकार करते हुए, उसको मानते हुए, उसको लागू करते हुए तुरंत प्रभाव से MSP गारंटी कानून बनाना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जरूर कहेंगे जो ये वीडियो है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो, और जो जानकारियां हमने दी हैं उस जानकारियों को अपने तरीके से अपनी वीडियो में भी बोल के अपने साथियों को भी पहुंचा के आप जरूर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। जब हम शिक्षित होंगे, जब हम जागरूक होंगे, तभी अपनी लड़ाई मजबूती से लड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।